ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। मुल्क आज अपना 75वां यौम जमहूरिया मना रहा है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौमी झंडा लहराकर यौम जमहूरिया की तकरीबात में की कौम की क़यादत। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, जबकि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर ली सलामी। लद्दाख के 3 पुलिस एहलकारों समेत जम्मू कश्मीर के 86 पुलिस एहलकार सदर जमहूरिया के पुलिस मेडल से सरफराज। एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस एहलकारों को दी मुबारकबाद। और वादी के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया तब्दीली। अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क आज अपना 75वां यौम जमहूरिया मना रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से यौम जमहूरिया तकरीब मनाने में कौम की क़यादत की। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इस परेड के मेहमान खुसूसी थे, जिसने हिंदुस्तान के भरपूर सकाफती तनव, इत्तेहाद और तरक्की, इसकी फौजी सलाहियत और बढ़ती हुई नारी शक्ति को दिखाया। तकरीब का आगाज वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नेशनल वार मेमोरियल के दौरे से हुआ, जहां उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाकर शोहदा को खराज अकीदत पेश करने में कौम की क़यादत की। इसके बाद वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन परेड का मुशाहिदा करने के लिए कर्तव्य पथ पर सलामी के डाइस की तरफ रवाना हुए। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मतोका के जुड़वा मौज़ूआत पर मबनी साल की परेड में तकरीबन 13,000 ख़ुसूसी मेहमानों की शिरकत देखी गई। इस मौके पर रिवायत के मुताबिक कौमी परचम लहराया गया, जिसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ कौमी तराना बजाया गया। 4 M117 हेलीकॉप्टरों ने कर्तव्य पथ पर मौजूद सामईन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। बाद में सदर जमहूरिया ने परेड पर सलामी ली। पहली बार यौम जमहूरिया की परेड का आगाज खवातीन फनकारों ने हिंदुस्तानी मौसीकी के आलात बजाकर किया। परेड में खवातीन की ट्राई सर्विस कंटिंजेंट ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। फ्रांसी मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका बैंड और मार्चिंग दस्ते भी मार्च पास्ट का हिस्सा थे। टैंक T-90 बीशम, एनर्जी मिसाइल सिस्टम, इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल, ट्रयान व्हीकल, पेनाका हथियारों का पता लगाने वाला राडार सिस्टम, सवाती सर्वात्रा मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम और दरमियानी रेंज की सतह से फजा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम भी इस साल की परेड का हिस्सा थे। 16 रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और 9 वजारतों के टैबलों ने कर्तव्य पथ को आगे बढ़ाया, जिसमें हिंदुस्तान के भरपूर सकाफती तनव और तख्लीकी सलाहियतों को दिखाया गया है। परेड में नारी शक्ति के हकीकी जौहर, मुल्क की अस्करी सलाहियतों और भरपूर सकाफती विरसे को उजागर किया। तकरीब का इख्तिताम कौमी तराने और सैरंगी गुब्बारे छोड़ने से हुआ। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम में जम्मू में मुनक़द हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। परेड में फौज, BSF, CRPF, SSB, IRP, जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस, UT डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, NCC, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और मुख्तलिफ स्कूलों के दस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज ही के रोज 1950 ईस्वी में हमारा आईन वजूद में आया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मड फोर्सेज और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज के उन बहादुरों को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत, यकजहती और सलामती के लिए अपनी जान की कुर्बानियां पेश की। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में 5वीं बड़ी इक्तिसादी ताकत के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के देही और शहरी इलाकों में नई उम्मीदों ने जन्म लिया है और सरकार आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने पर तमाम तर तवज्जो दे रही है और तेज रफ्तार समाज और इक्तिसादी तरक्की हमारी सफर की अक्कास है। LG ने कहा कि साल 2024 का पहला हदफ जम्मू कश्मीर की नई पौध के लिए, नए समाज के लिए संग बुनियाद डालना है, जो नए हुनरों, जदीद अलूमात और नए वसाइल पर मरकूज होंगे ताकि मुल्क की तरक्की यकीनी बन सके। एक ऐसे आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण का प्रयत्न किया जा रहा है जहां सबके लिए समान अवसर और समान इंसाफ हो, जहां नीतियों की रचना इंसानियत और भाईचारे से हो, जहां योग्यता ही पहचान हो, जहां अमन चैन का वातावरण नागरिकों की समझ शक्तियों को समृद्धि में परिवर्तित कर सके,
जहां विकास में रफ्तार भी हो और समावेश भी हो, जहां औद्योगिक और सेवा क्षेत्र नए इरादे और हौसलों के साथ नौजवानों, महिलाओं, किसानों और कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर पैदा करे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां समाज की आकांक्षा सैर शिखरों से भी ऊंची हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां वंचित वर्ग बड़े सपने देख रहा हो और उसे साकार करने के लिए शासन के सभी अंग पूरी क्षमता एवं प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। एलजी ने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से लाखों नौजवानों के ख्वाब पूरे हुए और 94,000 से ज्यादा नौजवान कारखानादारों में 1,384 करोड़ रुपए बतौर माली मुआवना तकसीम की गई। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शोहदा की यादगार और बलिदान सितम पर अकीदत के फूल नजर किए और पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के शहीद जवानों को खराज अकीदत अदा किया। इधर वादी में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़द हुई, जहां एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर ने कौमी झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस, एनसीसी कैडेट्स और दीगर हिफाजती दस्तों के साथ साथ स्कूली बच्चों के दस्ते भी शामिल थे। इस मौके पर एलजी के मुशीर आर भटनागर ने यौम जमहूरिया पर रोशनी डालते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान जो तरक्की हुई है वो अय्या है। उन्होंने कहा कि सेहत शोबे को बेहतर बनाने के साथ साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया और दीगर अवामी सहूलियात को बेहतर बनाया गया है। मुशीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सड़क प्रोजेक्टों पर खातिर खा पेशरफ्त हुई है और PMGSY के तहत जम्मू कश्मीर के लिए मरकज ने 3,453 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। पैमाने पर विकास हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर भौतिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल माध्यम से निर्बाध नागरिक केंद्रित शासन से लेकर जनता तक बेहतर सेवा वितरण तक हर क्षेत्र में विकास की नई उड़ान हुई है। प्रिय नागरिकों, किसी भी विकासशील देश की प्रगति के लिए मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना पर बड़े पैमाने पर काम किया गया है। 1.4 करोड़ की आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 2 एम्स, 2 राज्य कैंसर संस्थानों जैसी बड़ी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। सर्दी के बावजूद लोगों की कसीर तादाद यौम जमहूरिया की तकरीब देखने के लिए बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मौजूद थी। तकरीब पर एक रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद भी हुआ, जिसमें मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके लोगों को महसूस किया। बाप के कंधे चढ़ के बच्चे देखेंगे, मेलों में लटके तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, चल चलेंगे चार चलेंगे, है बादल कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। तकरीब को आसान तरीके पर मुनक़द कराने के लिए स्टेडियम के इर्द गिर्द हिफाजत के माकूल इंतजाम किए गए थे। यूटी के तमाम जिला सदूर पर भी यौम जमहूरिया की तकरीबात निहायत ही जोश खरोश के साथ मुनक़द हुई, जहां पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने कौमी झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। इसके अलावा तमाम सरकारी दफातर में मुतल्लिका सरबराहान ने कौमी झंडा लहराया। आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन में भी यौम जमहूरिया की तकरीब कौमी जज्बे के साथ मुनक़द हुई। इस मौके पर स्टेशन के अहाते में आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह अजय दोहारे ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने बाद में स्टेशन के अहदेदारों और एहलकारों में मिठाइयां भी तकसीम की। इसके अलावा HPT नारबल, आकाशवाणी कुपवाड़ा, FM ट्रांसमीटर ओडी और FM ट्रांसमीटर शंकराचार्य के अहाते में भी यौम जमहूरिया की मुनासिबत से शानदार तकरीबात का एहतमाम किया गया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में भी यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़द हुई, जहां केंद्र के सरबराह S संजीव ने तिरंगा लहराया। तकरीब पर स्टेशन के दीगर एहलकार भी मौजूद थे। यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल श्रीनगर के अहाते में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज मोहम्मद यूसुफ वानी ने कौमी परचम लहराया। तकरीब पर ट्रिब्यूनल में तैनात अफसरान, अमले और CRPF के एहलकार भी मौजूद थे।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट विंग जम्मू में याम जमहूरिया की तकरीब जोश खरोश के साथ मनाई, जहां चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कौमी झंडा लहराया और शुरका को मुबारकबाद दी। इस मौके पर आर्मड फोर्सेस के दस्तों ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए। बाद में चीफ जस्टिस ने उनमें मिठाइयां तकसीम की। इधर हाईकोर्ट की श्रीनगर शाख में भी ऐसी ही तकरीब मुनक़द हुई, जहां हाईकोर्ट के जज जस्टिस अटल श्रीधरन ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। सूबाई कमिश्नर कश्मीर के अहाते में भी कौमी परचम लहराने की तकरीब मुनक़द हुई, जहां पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी के बिधोरी ने कौमी परचम लहराया और सीआरपीएफ के दस्ते से सलामी ली। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने आज मीडिया कॉम्प्लेक्स जम्मू में याम जमहूरिया मनाया। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जितन किशोर ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तमाम अफसरान और बाकी अमला मौजूद था। डायरेक्टर मौसूद ने अफसरान और अमले की हमरा गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों में अपने फराइज अंजाम देने के दौरान शहीद हुए महकमे के एहलकारों को खराज अकीदत अदा किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने जम्मू के वक्फ सेंट्रल ऑफिस में तिरंगा लहराया। उन्होंने बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के लिए वक्फ मुलाजमीन की हौसला अफजाई की। इस मौके पर बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सईद माजिद जहांगीर, एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू मुदस्सिर इकबाल और जम्मू सूबे के बोर्ड के तहसीलदार फरीद अहमद भी मौजूद थे। तवील इंतजार के बाद वादी के बालाई इलाकों में आज हल्की बर्फबारी शुरू हुई, जिस वजह से लोगों ने कदरे राहत की सांस ली। इतलात के मुताबिक आज सुबह 4 बजे के करीब शुपैया के बालाई मकामात पर ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। दोबजन, शुपैया, हैरपुर और दीगर मकामात पर खासी बर्फ जमा हुई है। उधर गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला दर्रा, पीर की गली, सिमथन टाप में भी हल्की बर्फबारी होने की इतलात मौसूल हुई है। महकमा मौसमियात ने 28 जनवरी से 31 जनवरी तक वादी के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी की पेशगोई की है। बालाई इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद आज श्रीनगर में मौसम अबर आलूद रहा, जिस वजह से दर्जा हरारत में नुमाया तब्दीली महसूस की गई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की पेशगोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा।